जय माता दी। नवरात्रि का दूसरा दिन माता रानी को समर्पित है। माता रानी ब्रह्मचारिणी स्वरूप अद्भुत है। माता रानी को सफ़ेद या पीला रंग बहुत अधिक प्रिय होता है। शास्त्र वर्णन कहता है माता रानी सौभाग्य देती हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति में सहायक है। माता रानी का सुंदर स्वरूप अपने हाथ में कमंडल धारक किए हुए माँ अपने एक दूसरे हाथ में जप की माला धारण किए हुए हैं और सभी भक्तों के भंडार भरने के लिए तैयार हैं। दूसरा दिन अपने आप में अद्भुत हैं। जो भक्त सच्चे भाव सच्चे मन से इस दिन इन सरल से उपायों को अपने घर पर या शिव मंदिर में, क्योंकि महादेव की अर्धांग है माता रानी, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए ही माता रानी ने कठोर तपस्या की थी। अगर इन सरल से उपायों को भक्तजनों अगर आप कर लेते हैं ना, जो कि गुरुजी द्वारा बताए गए हैं, आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेंगे, संकट काटेंगे और सदा सर्वदा दुख का अंत कर कर आपके जीवन में आपको स्वतः ही सब सुख प्राप्त हो जाएगा। आरंभ करते हैं। कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय माता दी आप सभी जरूर से लिख दीजिएगा। जैसा कि आज के दिन माता रानी को शक्कर का भोग लगाना या गुड़ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। साथ ही माता रानी को सफेद रंग के फूल या पीले रंग के फूल अपनी मनोकामना कहते हुए उनके चरणों में समर्पित कर लेना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला माना जाता है। तो आप सभी जो है दूसरे दिन माता रानी को आवश्यक रूप से इन चीज़ों का भोग लगाएं। निश्चित ही जो है आप सभी बाजार से मिलने वाली मीठी जो चीज़ें होती हैं जिसमें शक्कर का प्रयोग हो रहा होता है, विशेष तौर पर शक्कर या गुड़ का प्रयोग हो रहा होता है, या साक्षात स्वरूप में भी आप शक्कर और गुड़ का भोग माँ को लगाते हैं, तो बहुत इसे शुभता के रूप में देखा जाता है। माता रानी के सरल से मंत्र का जब यह कार्य करें, माता रानी के सामने ज्योत का नियम मैंने आपको पहले ही बताया है। साथ ही पुष्प समर्पित कर कर आप माँ के सामने या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो माता रानी बिन मांगे ही आपकी मुराद पूरी कर देती हैं। तो यह कार्य करना है। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। उपाय करने के लिए आप सभी को थोड़ा सा शहद की आवश्यकता होगी। आप जानते होंगे माता रानी को शहद बहुत प्रिय होता है, महादेव को शहद बहुत अधिक प्रिय होता है। जो भी भक्तजन यह उपाय कर लेता है उसके बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होता है, संतान की प्राप्ति होती है, रोग कर्ज इत्यादि से भी परिवार मुक्त रहता है और खुशियों के निश्चित ही भंडार भरते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 बेलपत्र और शहद की आवश्यकता होगी। आपको महादेव के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना होगा। गुरुजी कहते हैं आप सभी को इस उपाय को करते हुए ओम का उच्चारण करना है। आप सभी को जो है अगर यह उपाय आपके जो व्यक्ति घर पर बीमार हैं या जिनका कार्य में मन नहीं लगता या वह रोग से ग्रसित हैं तो वह व्यक्ति कर सकते हैं, या स्वयं आप अपने लिए भी यह उपाय कार्य में सफलता के लिए कर सकते हैं। आप सभी को 2 बेलपत्र लेनी है और शहद लेना है। सबसे पहले आपको शिव पर जलाभिषेक करना है, तत्पश्चात गोलबत्ती का घी का दीपक लगाना है और आपको ओम का उच्चारण करते हुए शहद से अनामिका उंगली की मदद से अर्थात रिंग फिंगर से ओम की आकृति बनानी है। कहाँ पर बनानी है? यह आपको माता रानी के जो माता अशोक सुंदरी है, बीच में मोटी सी लाइन होती है, उस स्थान पर आपको ओम बनाना है। ठीक है जी, शहद से ओम बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। माता रानी का स्वरूप का स्मरण करें, माँ अशोक सुंदरी के स्वरूप का स्मरण करें, महादेव का स्मरण करें और सबसे पहले अनामिका उंगली से आप जो है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ओम का उच्चारण करें। साथ के साथ अपनी मनोकामना भी बोलें। साथ ही जो 2 बेलपत्र आप अपने साथ ले गए हैं उनमें अपनी मन की कामना कहते हुए आप सभी ओम का उच्चारण करते हुए गुरुजी कहते हैं शहद का 3 पत्तियों में पूर्ण रूप से लेपन करें। लेपन करने के बाद सबसे पहली पत्ती आपको जो है अपनी मन की कामना कहते हुए ओम का उच्चारण करते हुए जो माता रानी का हस्त कमल होता है अर्थात कटी भाग जिसे कहा जाता है, स्क्रीन पर मैंने दिखाया है, उस स्थान पर आपको शहद लगी हुई एक जो है विशेष तौर पर बेलपत्र समर्पित कर देनी है। दूसरी बेलपत्र आप सभी को शहद लगी हुई परिपूर्ण अवस्था में शिवलिंग पर चिपका देनी है अर्थात समर्पित कर देनी है। गुरुजी कहते हैं मात्र आप 2 बेलपत्र इन स्थानों पर समर्पित कर कर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर ओम का उच्चारण कर कर किसी भी पावन पवित्र दिन में ओम बना देते हैं, शहद से लिख देते हैं और ओम से शिव का श्रृंगार कर देते हैं, तो जीवन में कोई भी विपदा आपके जीवन में आती ही नहीं है। जहाँ जाते हैं आप सफलता मिलती है।
कष्ट संकट इत्यादि का सदा सर्वदा के लिए सर्वनाश हो जाता है। तो आप सभी को इस दिव्य उपाय को इस नवरात्रि के पावन पवित्र दिन में करना है और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना है। फिर आपने जो दीपक लगा रखा है उससे आप माँ अशोक सुंदरी का स्मरण करें, देवी मैया का स्मरण करें। कटी भाग में जो आपने बेलपत्र लगा रखा है उस स्थान को देखते हुए, ध्यान करते हुए, शिव शंभू का स्मरण करते हुए आरती उतार देनी है, झोली पसारना है और कष्ट संकट पीड़ा मिट जाए यह प्रार्थना आपको कर लेनी है। ठीक है जी, यह बात हो गई। दूसरे उपाय की बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत सरल है और यह खास तौर पर गुड़ के टुकड़े का है। यह सही दिन पर आप कर लेंगे, जैसे कि इस दिन जैसा मैंने बताया शक्कर, गुड़, पीली या सफ़ेद रंग की चीज़ों का उपयोग। इस दिन जो है पीले रंग के वस्त्र या सफ़ेद रंग के वस्त्र जो है माता रानी स्वयं सफ़ेद रंग के कपड़े धारण करती हैं, पहनना शुभ माना जाता है। अब कई भक्तजन पूजा में सफ़ेद रंग नहीं पहनते हैं, इस कारण आप पीले रंग के कपड़ों का भी चयन कर सकते हैं, यह भी माँ को प्रिय होते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी जानते होंगे गुड़ का रंग भी पीले रंग का होता है। तो माता धूमावती का स्मरण करते हुए, जो कि माता रानी की ही एक स्वरूप है, आपको इस उपाय को करना है। घर पर आपके गुड़ के टुकड़े आपको माँ को भी भोग में लगाने हैं, जैसा शुरू में ही मैंने आपको विदित कराया। साथ के साथ आपके रोग में, जैसे कोई शरीर में रोग भारी पनप रहा है, कष्ट में आप जी रहे हैं, तो आपको 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं, एक जल का लोटा, एक गोलबत्ती का दीपक लेकर आपको महादेव के मंदिर में चले जाना चाहिए। वहाँ आप सबसे पहले दीपक लगाएं, माँ के चरणों में प्रणाम करें, 7 गुड़ के टुकड़े लेकर माता धूमावती का नाम लेकर आप शिवलिंग पर किसी भी स्थान पर समर्पित इन गुड़ के टुकड़ों को कर दीजिएगा। वहाँ पर ऐसा मंदिर चुनिएगा जहाँ पर माँ पार्वती भी शिव के साथ विराजमान हो। कई भक्तजन आपने देखा होगा कोई ऐसा मंदिर भी होता है जहाँ सिर्फ शिवलिंग विराजमान होता है। ऐसे मंदिर में यह उपाय सफल नहीं है जी। आप सभी को सिर्फ ऐसा मंदिर चुनना है जहाँ पर आप सभी ऐसा जो है विशेष तौर पर जब महापार्वती के साथ विराजमान हो। तो 7 गुड़ के टुकड़े आपको धूमावती माता का नाम लेकर शिवलिंग पर कहीं भी समर्पित कर देना है। जो आपका रोग कष्ट पीड़ा है वह मिट जाए यह कहते हुए तत्पश्चात उन 7 गुड़ के टुकड़ों को आपको उस स्थान से उठा लेना है। उठा लेने के बाद घर आ जाना है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जिस मंदिर में आपने यह उपाय किया है उस मंदिर की तरफ देखते हुए आपको ब्रह्म मुहूर्त में 1 गिलास पानी के साथ एक गुड़ का टुकड़ा रोज 7 दिन तक माता धूमावती का नाम लेकर खा लेना है। माता धूमावती आपके तुरंत रोग मिटा देंगी, दवाइयाँ छुड़वा देंगी, कष्ट संकट चमत्कार नवरात्रि में आप खुली आंखों से देखेंगे। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। यह शहद और ओम का उपाय आप विश्वास से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। माता रानी का सफ़ेद या पीले फूलों से श्रृंगार करें, बहुत अधिक लाभ होगा। महादेव का भी पीले या सफ़ेद फूलों से श्रृंगार करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलता ही है। इस पावन पवित्र दिन में आप जो है इन उपायों को कर बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माँ को चीनी का भोग लगाकर अपने घर के मंदिर में भी आप आरोग्यता, सुख, समृद्धि का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।